इस वीडियो में हम यूनिट 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स और अगर आप कंसर्न प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम क्लोड पर क्लिक कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सो लेट्स सॉल्व यूनिट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट इज अबाउट वर्क एंड एनर्जी। शुरू करते हैं। A car carrying truck unloads a 1500 kg car using a plank as shown in the figure. If the plank makes an angle of 30 degree with the ground, its upper end is at 2 meter height. What will be the work done by the gravitational field? Also, draw the force displacement graph. देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास जो है वो क्या है, ट्रक की सरफेस है, ठीक है। और यहाँ से जो है एक कार है जिसका कुछ मैस है, यानी 1500 जो है उसका मैस है। और प्लैंक के जरिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो इंक्लाइन हुआ है ना, ये प्लैंक है और ये प्लैंक जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राउंड है। अच्छा, वो कहता ये है कि मुझे जो है आप कैलकुलेट करके दें वर्क, ठीक है, बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड आल्सो ड्रॉ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमने वर्क कैलकुलेट करना है, साथ में हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। सही है। अच्छा जी। सो द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्योंकि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सो F इज इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज मैंने पुट कर ली, ठीक है। 1500 इंटू 9.8 इंटू 2, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड साइड पे रख दिया और यूनिट मैंने असाइड रख दी है, ठीक है। सो केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे क्या बना देगा, न्यूटन देगा, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर मेरे पास आ जाएगा जॉल। अब मैंने जॉल को कन्वर्ट किया है किलो जॉल में और मुझे पता है कि 1000 जॉल मेक्स अप 1 किलो जॉल। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जॉल जॉल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ताकि आपको टी शर्ट की भी समझ आए। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी रह गया 294 डिवाइड बाय 10। तो आपको पता है कि डिवाइड कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और ये जो है 0 फॉर 4 और 1 यहाँ पर पॉइंट के तौर पर आ जाएगा और 29.4 किलो जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की तरफ। अच्छा जी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए देखिए यहाँ पर मेरे पास इस फिगर को मैं यूज करते हुए जो है मैं ये मैंने क्या, मेरा एजेंडा क्या है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मेरा स्टेप 1 जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे पता है कि सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे देखिए एंगल बना रहा है, ठीक है। सो मैं हाइपोटेन्यूज मेरे पास देखा जाए तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और सॉरी ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास जो प्लैंग है ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा एच डिवाइड बाय साइन थीटा, सो 2 मीटर डिवाइड बाय साइन 30। अच्छा, आई एम सॉल्विंग फॉर डी, ठीक है। सो डी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 डिवाइड बाय साइन 30 और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Now going towards the y-axis, that is force, ठीक है। Fy is equal to mg sin theta, 1500 to 9.8 into sin 30, ये मैंने वैल्यूज पुट की और मेरे पास जो है वो ये फोर्स की वैल्यू पुट आ गई, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन में, ठीक है। तो जब मैं इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा, सो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ना 73, ठीक है, 73.57, ठीक है, किलो न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने अपने तरफ से जो है वो सपोज कर लिया, ठीक है, ग्राफ का यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स के मैं जो है ये डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक्स एक्सेस जो है वो यहाँ पे है मेरा, और वाई एक्सेस जो है वो मेरा 73.57, ठीक है, न्यूटन पे आ जाता है। और ये मेरे पास जो है ये फोर्स है, ठीक है। और ये आपको पता है कि द एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक हो गया। सो ये तो है इसका सॉल्यूशन। चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ कार हैविंग अ टोटल मास ऑफ 1500 केजी, ठीक है, ये हो गया मास, इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ स्ट्रेट path. How much work will be required to stop the car if the brake fails and the engine turns off? अच्छा जी, देखें यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है, एक तो हो गया मास, ठीक है, दूसरा मेरे पास हो गया स्पीड जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है। और मैंने इसी को टी चार्ट यूज़ करते हुए कन्वर्ट किया है। आप प्लीज़ टी चार्ट को समझें क्योंकि ये आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है। 40 किलोमीटर पर आवर है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। सो किलोमीटर किलोमीटर से कन्वर्ट कैंसल आउट हो गया और मेरे पास यहाँ पे मीटर रह गया। दूसरी तरफ ये आर है, ठीक है।
एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, ठीक है, जो कि इस चीज़ को मैंने कन्वर्ट किया। दूसरी तरफ मेरे पास आर है और 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो आर आर से कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास रह गया सेकंड, ठीक है, सेकंड रह गया। तो मेरे पास ये यूनिट्स रह गए मीटर पर सेकंड के। बाकी न्यूमरेटर में 40 इंटू 1000 और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 3600, ठीक है, जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो गया और ये मैंने कैलकुलेटर से किया तो मेरे पास स्पीड की वैल्यू आ गई 11.11 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, वो कहता है हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है, आपने ये भी देखा है कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है। तो आप यूज करेंगे कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर 1/2 इंटू 1500 kg। वही मैंने यूनिट साइड पे कि kg मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मैंने पिछली प्रॉब्लम में इस एक एस्पेक्ट सिखाया था, इस प्रॉब्लम में मैं दूसरा एस्पेक्ट सिखा रहा हूँ कि kg मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या बनता है, डायरेक्ट जाउल बन जाता है, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 92574 जाउल और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1000 जॉल मिक्सअप 1 किलो जॉल। जॉल जॉल से कैंसल आउट हो गया, किलो जॉल मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट रह गया, ठीक है, और मेरे पास ये आ जाता है 92.57 किलो जॉल। The last problem is a ball of mass 100 grams, ठीक है, so that is the mass is released from a height of 30 meters. If the ball encounters an air resistance of 0.4 Newton, find the kinetic energy of the ball just before striking the ground. देखिए आपको यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल जो है वो फ्री फॉल है और यहाँ पे गिर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है, और लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। लेकिन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज अननोन। अब देखिए इस बॉल पे यहाँ पे जो है वो हमने पढ़ा था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एयर, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। हमें काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो है वो बॉल का वो मैं फाइंड आउट करूंगा 0.1 mgh, 0.1 इंटू 9.8 इंटू 30 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 29.4 जॉल, ठीक है। आपकी बुक में देखें आंसर न्यूटन में है और देखें बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि देखें केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास जॉल बनता है, ठीक है, सो दैट इज जॉल। और यहाँ पे मेरे पास अब जो है वो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरे पास इस टाइम पे हाइट है, सो 0 पॉइंट इंटू 30 मेरे पास क्या आ जाएगा 12 जॉल। अब मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन है जो कि मैंने क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से माइनस करेंगे नॉन कंजर्वेटिव वर्क को, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी इस तरह का आपको बताया था कि इनिशियल इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और माइनस फ्रिक्शन, ठीक है, और मैंने बताया था कि फाइनल एनर्जी, ठीक है। सो फाइनल एनर्जी ये मेरे पास तकरीबन ऐसा आ रहा है और एक तरह से देखा जाए तो ये डेल ई के बराबर है और डेल ई मेरे पास जो है वो मुझे पता है कि बराबर है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। सो यहाँ से फिर मैंने इसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।